अब समीकरण बैठ कैसे रहे पहले वो समझ लिया जाए भाई। कल ठीक है ऑफ डेज आई, लेकिन उसके बाद लार्जली बहुत ही सीमित दायरे में दिन भर काम काज हुआ है। 24,800 के ऊपर का पर क्लोज मिल गया हमको, और आज थोड़ा सा इंचअप ही कर रहे होंगे, ऐसा समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसे में आपको सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए तो आशीष, सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया आज। ओके। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि आज थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में आप वेट एंड वॉच करें। आज एक तरीका क्या हो सकता है ट्रेड करने का कि आप अगले हफ्ते के निफ्टी के कॉल ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल अगर मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में आप अगले हफ्ते ऑल टाइम हाई देखेंगे जो कि करीब करीब 25,080 पर है, तो एक 24,800 की या 24,850 की कॉल अगले 2-3 घंटे में आप स्लोली एक्यूमुलेट करें। क्योंकि करेक्शन अगर मतलब फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट फ्लैट भी खुला तो कॉल प्राइसेस गिरेंगे, और अगर थोड़ा सा और गिरा तो और कॉल प्राइसेस गिरेंगे। तो ये एक लॉजिकल ट्रेड हो सकती है अगले हफ्ते के लिए। लेकिन वो अगर आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेड करनी है तो उसके मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। पहले तो 24,650 से 24,750 ऑप्शंस के हिसाब से ये पहला सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाय जोन है। अगर ये किसी भी कारण से मिल गया तो 24,650 से 24,700, सॉरी आपने सेटअप पूछा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। आज सेटअप की बात करते हैं। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े आते हैं। डीआईएस ने बाय किया करीब 3,000 करोड़ और एफआईएस ने बाय किया 1,300 करोड़। जो मैं ओवरबॉट की बात कर रहा था वो ओवरबॉट का नेचर कुछ हद तक यहाँ पर भी है। हालांकि कल काफ़ी ब्लॉक्स हुए थे तो उसमें भी एक थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हो सकता है। लेकिन एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाय किया, एफआईएस ने कैश में भी बाय किया। नॉर्मली जब एफआईएस की कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बाइंग होती है, मार्केट अगले दिन थोड़ा सा अटकता है। तो यही शायद आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि थोड़े अटकने के साइंस आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई है। विद इन निफ्टी फ्यूचर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला है। ये आंकड़े मुझे थोड़े से गलत लग रहे हैं एक्चुअली, इनको ना छोड़ देते हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर्स का जो ट्रेंड है ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। 607 करोड़ के करीब की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग है, इस पे आते हैं। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला आंकड़ा गलत है। 607 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे तो करीब करीब 2,100 के करीब लॉन्ग ऐड हुए हैं और करीब करीब 4,900 शॉर्ट्स यहाँ पर कट हुए हैं। और अगर आप लॉन्ग शॉट का ट्रेंड देखेंगे तो अब हम 52.3% लॉन्ग पर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नेट लॉन्ग नहीं है, लेकिन मार्केट में फिर भी हैं तो हम नेट लॉन्ग ही। तो ये इस समय एक और रीज़न कि हम थोड़े से ओवरबॉट हो गए हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के जहाँ तक आंकड़े की बात है वो सारे के सारे अक्रॉस द बोर्ड सेम है ऑलमोस्ट। नहीं, ये भी आंकड़ा थोड़ा सा गलत है, इसको भी हटा दीजिए। आप इंडिया विक्स पर आ जाइए और पुट कॉल रेशियो पर आ जाइए। इस समय आपकी स्क्रीन पर आएंगे इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशियो। इंडिया विक्स करीब करीब 2.44% गिरा, करीब 13 पर आया, और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1.40 पर वर्सेस 1.20। तो ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये मुझे थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। नॉर्मली जब भी आप 1.4 1.5 पुट कॉल रेशियो पर आते हैं तो वो उस लेवल पर थोड़ी सी बाइंग नहीं होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में जो नए स्टॉक्स आए हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स, आईईएक्स और आरबीएल बैंक, 3 स्टॉक्स ऐड हुए हैं और एक स्टॉक बैन से बाहर हुआ है, बलरामपुर चीनी। और जो ऑलरेडी बैन में लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ये कुछ और स्टॉक्स आएंगे जो बैन से बेसिकली जो ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं। तो सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट है और ये इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में शायद थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 14 शेयर अब एफएनओ बैन में है। एक समय पर खैर मामला 19 तक पहुंच गया था, लेकिन अब इस समय करीब करीब 14 शेयर्स हैं। सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड क्यों वो दिख रहा है, और ऊपर से ग्लोब भी एटलीस्ट सपोर्टिव नहीं। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? वैसे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, तो कल जितनी बात हुई थी एकदम टकाटक। अपन पोजिशनल लॉन्ग्स पे 24,600 का ऐसा लेके चल रहे हैं। अपन ने पोजिशनल लॉन्ग्स में बहुत बढ़िया इस मोमेंटम को, पिछले 6-7 दिन की तेजी को भुना रखा है और हम अभी भी ट्रेड में हैं। बीटीएसटी जिन्होंने कहने पे करा था, उनका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था कल का, वो दिन के जैसे ही खुला अपना वो जोन आया, आपने बुकआउट कर लिया होगा तो बढ़िया बीटीएसटी ट्रेड मिला होगा आपको। 24,845 से 24,900 की बात हुई थी कल उसी जोन के आसपास खुला था, वहां आपको बेहतरीन मौके मिले थे। तो बीटीएसटी वालों ने भी कल जम के कमाई करी होगी, और अपना नया जोन खरीदारी करने का था, वो कल बाजार में आए ही नहीं। तो सारे समीकरण सही बैठे, चाहे पोजिशनल हो, चाहे बीटीएसटी हो, और फ्रेश एंट्री के लिए हो। अब आप हिंट सटल सी दे रहे हो, आज दिन के दौरान थकावट के इंडिकेशंस आ सकते हैं स्क्रीन पे।
ऐसे में टेक्सचर क्या क्लियरली बायोन डिप्स का है? मेरे लिए फिर कंफर्ट जोन फ्रेश एंट्री वालों के लिए क्या बनेगा? टेक्सचर बायोन डिप्स का है और 24,650 से 24,750 पहला सपोर्ट जोन है ऑप्शंस के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था। ये तो खैर बहुत अच्छी बाइंग एंट्री होगी, मुझे लगता नहीं ये मिलेगा वैसे, अगर मिल जाए तो एक बाइंग जोन होगा। और बड़ा सपोर्ट है आशीष 24,532 से 24,617, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज, अगर इसके आसपास मिल जाए तो खैर बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हैं तो बने रहें और एक अपना स्टॉप लॉस जो है उसको अब आप रिवाइज कर लें और अपना स्टॉप लॉस जो आपका अब रिवाइज हो जाएगा वो होगा 24,650 का। आज थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे यहाँ पर मामले में, 24,650 है आपका स्टॉप लॉस, 24,390 नहीं है, 24,650 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। कल ये हमारा लेवल 24,600 का था, अब हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 24,650 पर लेकर आ गए हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग्स के लिए, एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए एक स्टॉप लॉस। बाइंग जोन कहाँ पर है? बाइंग जोन होगा आपका 24,750 से 24,850, 24,800 का, और एड जोन होगा आपका 24,700 से 24,750 का। अगर आप फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं तो आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर 24,600 का। एग्जिस्टिंग के लिए 24,650 और करंट फ्रेश के लिए 24,600 इसलिए क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स काफ़ी अच्छा मुनाफा कैरी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और मतलब एक प्रॉफिट बुक कर लें, दिक्कत नहीं है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा डीप इसलिए रख रहे हैं स्टॉप लॉस क्योंकि बाई चांस अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से थोड़ा सा और मार्केट में नॉक आ गया तो कहीं ये ना हो कि आप ट्रेड से बाहर हो जाएं। इसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 24,850 से 24,900 पहले चार्ट बेस्ड रेजिस्टेंस है ये, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,000 से 25,150 पर, 25,100 पर करीब करीब, ये आपका ऑल टाइम हाई है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके लिए आज क्लोजिंग में मैं एक कोशिश करूंगा कि, वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन क्लोजिंग में जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं, मतलब 2 बजे तो होऊंगा मैं, लेकिन 3 बजे के टाइम पे कोशिश करूंगा जुड़ने की और आपको क्लोजिंग की एक स्ट्रैटेजी बताऊं, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मंडे को आपको 100 से 150 पॉइंट मिनिमम गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मैं तो ये चाहूँगा कि गैप अप हो, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाइएगा। वो एयरपोर्ट में आपको इतनी शांत जगह कहाँ से मिल गई थी? बैकग्राउंड नॉइज बड़ी कट सी थी, क्लियर था एकदम सब कुछ। वो खैर मैं लकी रहा, वो एक्चुअली लाउंज था वहाँ पर, वो बिजनेस क्लास का लाउंज था वहाँ पर। ये जो एक जगह है वहाँ पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा आता है, और वो एक्चुअली थोड़ी सी चेयर्स जो है ना वो थोड़ी हाई चेयर्स हैं, उस पर कम ही लोग बैठते हैं, ज़्यादातर लोग सोफा पे बैठना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए वो मुझे वहाँ पे मिल गई थी। चलिए आज भी